और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं 80 to 90% की बिल्कुल गारंटी ले सकता हूं कि इन्हीं जो मैं क्वेश्चंस आज सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं BSc थर्ड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर। आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर आपका है, जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, ये पेपर का आपके नाम है और फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है। इसका मैं गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। गेस्ट पेपर का मतलब कि इस बार जो आपका 2021 में पेपर होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से 2021 के लिए ही नहीं, आगे आने वाले 2022, 23, 24, 25 मतलब सभी ईयर के पेपर्स के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हर साल ये काम देता है, हर साल यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के इधर उधर से पूछे जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ 2021 ही ना मान करके आगे के ईयर्स को भी मान सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग 2021 पर फोकस करते हैं। इसमें मैं किस बेसिस पर आपसे बात करूंगा, किस बेसिस पर मैं आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं 2015 से 2019 तक, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा 2015 का पेपर आपके सामने है, तो 2015 से लेकर के 2019 तक के पेपर, ठीक है, 2019 तक के पेपर के बेसिस पर इतने 2015 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पर लिया हूँ, उसमें से कलेक्ट करके मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस बार पढ़ करके जाने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं 80 to 90% की बिल्कुल गारंटी ले सकता हूं कि इन्हीं जो मैं क्वेश्चंस आज सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। 80 to 90% की मैं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन 100% की गारंटी मैं नहीं ले सकता। 2, 4, 5 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वो भी शॉर्ट वाले हो सकते हैं, लॉन्ग वाले तो अप्रॉक्स सबके सभी मिल जाएंगे। शॉर्ट वाले क्वेश्चन इधर उधर हमेशा वेरी करते रहते हैं, कभी इधर से पूछ दिया, कभी उधर से पूछ दिया, तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं शॉर्ट वाले, ठीक है। बाकी लॉन्ग तो आपको सब के सब मिल ही जाएंगे, एक आध अगर इधर उधर हुआ तो हुआ, नहीं तो सब कुछ मिल जाएगा। 2019 क्यों, 2020 में आप लोग जानते हैं कि प्रमोशन हो गया था, तो 2020 का पेपर है नहीं मेरे पास, और 2021 में अभी पेपर ही होने जा रहा है, तो 2019 तक, 2015 से 2019 तक का सेफ पेपर, बिल्कुल अच्छा वाला पेपर है अपने पास, तो इसी को बेस बना करके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने। देखिए मैं इसमें शॉर्ट और आपका जो लॉन्ग होता है और जो सी वाला सेक्शन होता है वेरी लॉन्ग वाला, तीनों को मैं लेकर के इसमें चलूँगा, यानी कि आपका सबसे छोटा वाला शॉर्ट आंसर वाला, और इसके बाद थोड़ा सा उससे बड़ा वाला 5 नंबर वाला, और इसके बाद 10 नंबर वाला जो आपका होता है, सबका सब मैं लेकर चलूँगा। और यहाँ पर आपका ये 1.5 नंबर वाला सबसे छोटा वाला होता है। चलिए आते हैं, तो मैं फटाफट बस टिक करता जाऊँगा। आप लोगों के पास प्रीवियस से पेपर उम्मीद करता हूँ होगा, अगर नहीं होगा तो मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बस पढ़ूँगा नहीं, बस मैं आपको हिंट देता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ कर बताने लगा टाइम ज़्यादा लगेगी, ठीक है। सारा पेपर आपके पास होगा ही, क्वेश्चन वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए मैंने बता दिया कि 2015 से 2019 के बीच का पेपर है, तो उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। बस मैं यहाँ पर टिक करता जाऊँगा कि ये भी आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, आप लोग उसको पढ़ते चले जाइएगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ कि आपको करवाए जा चुके हैं ऑलरेडी, इसी चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं बाकायदे, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा कि मैं कौन कौन सा आपको करवा चुका हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आपको नहीं करवाए गए थे, तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में करवा दूं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग खुद से तैयार कर लेंगे। हाँ चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लेना है। फाइंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होज रेस्ट मास, ये आपको देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। पोस्टुलेट ऑफ स्पेशियल थियरी पढ़ लेना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेना है, टाउ स्पेस पढ़ लेना है। फटाफट बस आप देखते जाइए, अभी आपको समझ में आएगा। आप कहेंगे सर तो ये तो आप पूरा सब कुछ टिक कर दे रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग पेशेंस बना करके देखते रहिए। माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट में पढ़ा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। एक पार्टीशन मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। बॉयल्स चार्ट्स मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। पार्टीशन मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पार्टीशन फंक्शन, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आ सकते हैं, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट है कॉनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, ये भी शायद मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स, ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस अगर आप 2015 की बात करें, 2015 की शॉर्ट क्वेश्चन हैं सब के सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें बी वाले सेक्शन की, तो बी वाले सेक्शन में पहला तो आपको पढ़ना ही है डेराइव द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम न्यूटोनियन लॉ, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको पढ़ लेना है। और वाला एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये भी आपको पढ़ लेना, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, न्यूटोनियन वाला नहीं पढ़ाया हूँ, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट मास एनर्जी वाला मैंने शायद टिक किया, मास एनर्जी वाला आपको पढ़ लेना है, ये मैंने खुद पढ़ाया हुआ है मास एनर्जी वाला। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी इक्वल टू, इसको भी आप कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मुझे याद आ रहा है कि रिपीटेड। इनसेबल मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अभी पहला पेपर है, तो पहले पेपर में मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सारा कुछ मुझे टिक करना पड़ेगा। आगे चल करके मैं भी आपको दिखाता हूँ, बहुत कम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पार्टीशन फंक्शन मैंने टिक कर दिया, लेकिन देखिए ये लॉन्ग में भी पूछा है, शॉर्ट में भी पूछा है, तो दोनों के हिसाब से आपको पढ़ लेना है। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और आइंस्टीन और फर्मी डिराक के तीनों कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरीके से तैयार करके जाना है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ठीक से तैयार करके जाना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ 3 डायमेंशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फेज स्पेस बिल्कुल आप पढ़ करके जाइएगा, ये भी आएगा। मतलब 2015 का तो सबका सभी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल सब आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी बोल्ट्जमैन थ्योरम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। 9 की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ये भी आपको पढ़ लेना है। और पोस्टुलेट मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें देखिए ये वाला भी मैंने करवाया हुआ है, पोस्टुलेट ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये भी मैंने क्वेश्चंस करवा दिया है, ये भी आपको पढ़ करके जाना है। तो 2015 का मेरे ख्याल से सारा ही एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, और ये भी आपको पढ़ के जाना है। मतलब 2011 का तो 2015 का तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके जाना है, सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल रट डालिए, उसमें से बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2015 की, मेरी गारंटी है आपसे। अब आते हैं नेक्स्ट पर 2016 के पेपर पर। 2016 की अगर बात करें तो लॉरेंज वाला मैंने अभी वैसे टिक किया हुआ था, तो मैं दोबारा टिक कर रहा हूँ लॉरेंज वाला। और ये आपका मासलेस पार्टिकल, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोस्टेट देखिए मैंने टिक कर दिया, ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया, मैं दोबारा टिक कर रहा हूँ। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ये भी मैंने अभी टिक किया है, देखिए इसमें शॉर्ट में पूछा, वहाँ पे लॉन्ग में पूछा हुआ था, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए फेज स्पेस, देखिए दोबारा आ गया है ना, दोबारा आ गया, अभी मैंने टिक किया है आपको, मतलब ये मुझे नहीं टिक करना है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक से, ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है, इसको भी ठीक से आप लोग तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रूट मीन, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड देखिए ये मैंने अभी मैंने टिक किया था, इसको मुझे टिक नहीं करना है, ये मैं टिक ऑलरेडी कर चुका हूँ। और आप देखेंगे ये देखिए पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी, ये भी मैं टिक कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की बात करें, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो रेस्ट मास इज 0, ये क्वेश्चन एक तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला 3 वाला, ठीक है, 3 वाला आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए अब मैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप लोग खुद देखिएगा, मैं बस उसको टिक करता जाऊँगा जो आपको नया पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इनसेबल मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। इसके बाद है आपका, ये छोड़ दीजिएगा, वैसे मैंने मैक्रो स्टेट को टिक किया है कि आपको इसे डिटेल में तैयार करके जाना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये भी ऑलरेडी मैंने टिक समझिए करा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है आसान सा क्वेश्चन। बोल्ट्जमैन मैंने अभी टिक किया, ठीक है, अभी मैंने टिक किया, तो इसको मैं दोबारा टिक नहीं करूँगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ डॉपलर, यहाँ से आप देखिए मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये भी मैं अभी जस्ट टिक करके आया हूँ 2015 वाले में। ये देखिए डॉपलर्स ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये नया क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, और इसको मैंने पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा जा करके। माइकलसन मोरले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा अगर इंपॉर्टेंट होगा तो। एक और पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ये वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं फटाफट। ट्रांजेक्टरी इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
फर्मी डिरेक्ट, ये देखिए फर्मी डिरेक्ट मैंने अभी टिक करके मैं अभी टिक आपको करके बताया। फर्मी डिरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फिर से देखिए दोबारा रिपीट किया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये हो गया पेपर। और इसके बाद आते हैं 2017 पर। 2016 का हो गया, 2017 पर आते हैं। 2017 में से आपको देखिए फिर मैं अब देखिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि कौन कौन सा मैं ऑलरेडी टिक कर चुका हूँ। माइकलसन मोरली मैंने अभी टिक कर दिया, देखिए पूछा हुआ है। इसके बाद इनर्शियल फ्रेम, देखिए इनर्शियल फ्रेम मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, रिपीट करता है भी। टाउ स्पेस मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट मैंने टिक कर दिया, अभी मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रेस्ट मास। रेस्ट मास मैंने अभी टिक किया हुआ है, देखिए रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ये एक नया क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ये इंपॉर्टेंट है और मैंने शायद इसको पढ़ाया भी हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा है। फर्मी डिरेक्ट मैंने अभी जस्ट टिक किया है। नेक्स्ट है आपका फेज स्पेस से, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए फेज स्पेस से एक और क्वेश्चन पूछा है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं अभी टिक करके आपको बताया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए प्रॉपर टाइम, ये मैंने शायद पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर लेंथ ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट ये वाला आप लोग छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए। अभी गैलीलियन, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये देखिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं टिक करके जस्ट अभी आ रहा हूँ। ये देखिए रिपीट कराया हुआ है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अलग घुमा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन टॉपिक वही है, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट, इसको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ये देखिए हार्मोनिक वाला मैं अभी टिक करके आ रहा हूँ। ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखिए दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, टॉपिक वही आपका रहेगा, उसको ठीक से आपको तैयार करके बस जाना है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर से देखिए क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग कर ले जाइएगा, आराम से तैयार किए रहेंगे, आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये भी मैं टिक करके आ रहा हूँ। फर्मी डिरेक्ट, बोस-आइंस्टीन, सेम क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा हुआ है, ये देखिए मैक्सवेल वाला, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे की अगर मैं बात करूँ तो वंडरवाल, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। ये देखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मैं अभी टिक करके आ रहा हूँ, मतलब आगे देखिए मैं कुछ टिक ही नहीं कर रहा हूँ, आगे का तो मैं कुछ टिक ही नहीं कर रहा हूँ, आगे का तो सब रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन मैं आपको न्यू सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी सब 2015 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए पार्टीशन फंक्शन देख लीजिए, ये देखिए पूछा कि नहीं पूछा। और एक और देख लीजिए, ये वाला जो अभी था डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, ये पढ़ लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ दे, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बोल्टमैन मैंने अभी आपको बता दिया कि टिक करके आया हूँ, 2-3 बार मैं इसको टिक कर चुका। मैक्सवेल बोल्टमैन, ये सब मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 2-3 बार टिक कर चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग आएँ तो नेक्स्ट नए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नए क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद इसको मैंने करवाया भी हुआ है। रिले जीन्स लॉ, ठीक है, रिले जीन्स, अगर नहीं करवाया तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन हो गया देखे हुए। तो रिले जीन्स लॉ, ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। 2018 में आए तो एक और नया क्वेश्चन मिल गया, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी रिपीट करता है। पैराडॉक्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी सब आप देखेंगे इसमें सब कुछ रिपीटेड आ रहा है, सब रिपीटेड आ रहा है, और इसमें से मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया भी हुआ है। पार्टीशन फंक्शन, ये देखिए प्रॉपर लेंथ, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ करके मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी ये सब आप देखेंगे, ये सब के सब रिपीटेड है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सब के सब रिपीटेड है। एक और देख लीजिएगा, ये भी 2 बार आ चुका, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, भी रिपीट कर रहा है, 2-3 बार रिपीट कर चुका, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे आप लोग पढ़े ही होंगे, शायद इसको मैंने करवाया भी हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। एक और RMS वाला मैंने टिक किया क्या, ये देखिए RMS से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला, डिफाइंड RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछ दें, बढ़िया क्वेश्चन है, नया ये नए ट्रेंड में आ रहा है, तो हो सकता है इस बार पूछ दे। फेज स्पेस पुराना वाला है, मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का। और वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए दोबारा पूछ रहा है।
ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब मैंने टिक कर दिया। देखिए, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे इक्विपार्टीशन एनर्जी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही टिक करके आया हूँ। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको टिक करके पहले ही आया हूँ। ये सब कुछ तो करने नहीं है, आप लोग बड़े आराम से आंख बंद करके अब कर ले जाएंगे अगर तैयार है तो। ये सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर मैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्पेशल थियरी मैं टिक करके अभी आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बोसॉन्स एंड फर्मियंस, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको शायद मैं पढ़ाया भी हुआ हूँ। बोसॉन्स एंड फर्मियंस, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग में नहीं पढ़ाया मैंने, शॉर्ट में ही पढ़ाया है। इसको आप लोग लॉन्ग की तरह से तैयार कर लीजिएगा। सी वाले सेक्शन में पूछ रहा है, ठीक है, सी वाले सेक्शन में पूछ रहा है, सीधे 7.5 नंबर का है, तो इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक से तैयार कर लीजिएगा बोसॉन्स एंड फर्मियंस को। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी एक तैयार कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी वाला 2-3 बार आ चुका, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ये वाला भी आप लोग एक तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से एक नया क्वेश्चन है, बाकी आपको यहाँ से कुछ नहीं तैयार करना है। हाँ, एक ये देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग जाकर के बड़े आराम से इसको पढ़ लीजिए। अब आते हैं 2019 पर। लास्ट आप लोगों का ये देखिए बोसॉन्स एंड फर्मियंस मैं जस्ट अभी टिक किया हूँ। स्पेशल थियरी मैंने टिक कर दिया है। ये नया क्वेश्चन है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। टाइम डायलेशन क्या होता है, इसको मैं पढ़ा भी दिया हूँ, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा और साथ में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी जस्ट मैं अभी टिक किया हूँ पिछले पेपर में 2018 वाले में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये देखिए प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी मैं टिक कर दिया हूँ ऑलरेडी। और मैं नए क्वेश्चन की अगर मैं इसमें बात करूं तो सब देखिए सब रिपीटेड है। माइकलसन मोरले हो गया आपका। फेज ट्राजेक्टरी, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। फेज ट्राजेक्टरी क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन हो गया आपका। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ पूछा हुआ है। अभी मैं आपको फर्स्ट लॉ बोला हूँ पढ़ने के लिए, तो सेकेंड लॉ भी देख लीजिएगा। फर्स्ट लॉ या फिर सेकेंड लॉ में से कोई एक पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ ले, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी तो ये देखिए फेज ट्राजेक्टरी, देखिए लॉन्ग में भी पूछ रहा है, अभी आपको शॉर्ट में मिल रहा था, ये देखिए लॉन्ग में पूछा हुआ है फेज ट्राजेक्टरी के बारे में, ठीक है, 2019 के पेपर में। तो इसे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार कर लीजिएगा। बोल्ट्जमैन मैंने आपको बता दिया कि आपको तैयार करके ही जाना है ठीक तरीके से। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैंने आपको बता दिया है। इधर से आपको कोई नया क्वेश्चन, ठीक है, ये सब मैंने टिक कर दिया। सब देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, सब मैंने टिक कर दिया है, ये सब छोड़ दीजिएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैंने टिक कर दिया है। फर्मी डिराक मैंने टिक कर दिया है। बस ये देखिए ख़त्म हो गया आपका, यहीं तक था। इतना जितना क्वेश्चन मैं टिक किया हूँ, जितना मैं इधर से नए नए क्वेश्चंस को बताया आया हूँ, वो सब की एक लिस्ट बना लीजिए। कुल मिला के मुश्किल से मेरे ख्याल से 20 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। शॉर्ट एंड लॉन्ग आप दोनों अगर मिला दें तो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 20 से 30 क्वेश्चन अगर आपको तैयार करने के लिए बोल दिया जाए पूरे एक पेपर के लिए, तो बताइए आपके लिए आसान नहीं होगा। जहां आप पूरा का पूरा पहला पेपर लेकर के बैठेंगे, आप अपने कोचिंग का नोट अगर उठा करके देखेंगे, अपने कॉलेज का नोट अगर आप लोग उठा करके देखेंगे, तो आपके टीचर से इतनी खिचड़ी उसमें पकाए होंगे कि आप कंफ्यूज जाएंगे, क्या पढ़ें इसमें से, क्या छोड़ें, कौन सी हेडिंग पढ़ें, क्या छोड़ें, कौन सा इसमें से इम्पॉर्टेंट है, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बता दिया जाए कि बस आप 20 से 30 क्वेश्चन ही ठीक तरीके से तैयार कर लीजिए, इसी में से आ जाएगा, तो आप बड़ी आराम से तैयार करके जा सकते हैं। मतलब 20 से 30 क्वेश्चन तैयार करना किसी भी एक पेपर के लिए बहुत ही आसान काम होता है, जहां आपको 150-200 क्वेश्चन तैयार करना पड़े। अगर आपको ये गेस्ट पेपर नहीं मिलता तो आपको पूरा का पूरा पेपर ही तैयार करना पड़ता, और उसमें कम से कम 150 से 200-300 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ते। 200-300 आपको हेडिंग्स तैयार करनी पड़ती, लेकिन मात्र 20 से 30 क्वेश्चन तैयार करना आपके लिए बहुत ही आसान काम है। तो उम्मीद है इतने तो आप लोग टैलेंटेड हैं कि 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल यूँ उड़ा देंगे चुटकी में, और बिल्कुल रट करके ठीक से जाएंगे। देखिए रट करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके सर पर आ गया है, तो इस टाइम आपके पास कोई उपाय नहीं है। समझने वाला टाइम चला गया, समझने और समझाने वाला, ना ही मैं आपको समझा सकता हूँ, ना ही आप लोग अब समझ करके पढ़ सकते हैं। अब आगे आ गया है टाइम रट्टू तोता बनने का, यानी कि बिल्कुल जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में ठूंस डालिए, रट डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए, लिख लिख करके। बिल्कुल रटना कैसे है, लिख लिख के रटना है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कैसे चीज़ों को याद रखें। उस स्टाइल से अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल याद भी रहेगा, और साथ में आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे। और मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन को कम से कम 3 बार लिख करके ही एग्ज़ाम में अपने जाइएगा, तभी आप सक्सेस हो करके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और मेरी लिखित गारंटी कहिए तो मैं लिख करके आपको दे दूं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से 80 से 90% क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आप लोग चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझसे बात करिएगा, सर आपने मुझे फेल करवा दिया।
ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी में से आएगा 80 to 90%। हो सकता है सारे के सारे मैच हो जाएं, लेकिन हो सकता है 1 2 3 4 ना भी मैच हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिल्कुल इतना तैयार करके जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई और पेपर आपको चाहिए, कोई और क्लास का आपको चाहिए गेस पेपर, तो बिल्कुल मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पेपर तो बिल्कुल चार्ट रखा है। ठीक है, जितना आप लोग पढ़े नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा बार तो मैं कई हज़ार बार तो मैं पेपर पलट चुका हूँ। मैं जितने क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ ना, उसके लिए कम से कम 3-4 बार तो मुझे पलटना पड़ता है हर एक पेपर। अभी आप लोग 2015 से देख रहे हैं, मैं 2009 से लेकर के 2019 तक के सभी पेपर्स को मैं कई बार पलट चुका हूँ। तो इसलिए मुझे बिल्कुल क्वेश्चन तो रट ही गया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, कहाँ छोड़ रहा है, किस ईयर कितने सालों तक पूछ रहा है। मतलब पूरा इसका एक बहुत बढ़िया मेरे पास अनुभव बन चुका है। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आप लोग मुझे पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, और ये विश्वास ऐसे भी हो जाएगा जब पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आया होगा ये वीडियो देख करके। मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा, तो मैं इस पर और भी आगे काम करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।